स्वदेश पर आप देख रहे हैं वायदा को लेकर हमारा खास शो एफएनओ जंक्शन और आपके साथ में हूं अभिषेक सत्यव्रतम। बाजार में आज हमने शुरुआत काफी अच्छी देखी। निफ्टी ने सेंचुरी लगाई थी शुरुआत में, लेकिन हम देख रहे हैं कि सारे के सारे गेंस हवा हो गए हैं और निफ्टी सपाट कारोबार कर रहा है। 23,130 के आसपास के लेवल हमें दिखाई देंगे। कल हमने भारी गिरावट बाजार में देखी थी। निफ्टी बैंक की बात करें तो तेजी वहां पर अच्छी है। लगभग 550 अंकों के आसपास की मजबूती पर कारोबार होता हुआ नजर आएगा। और एचडीएफसी बैंक को छोड़ दें तो सारे के सारे शेयर अभी भी हम देख रहे हैं कि हरे निशान में अच्छे गेंस के साथ कारोबार कर रहे हैं। पीएनबी यूनियन बैंक में सबसे ज्यादा तेजी है, 1.5 से लेकर 2% के आसपास की। सवाल यह है कि बाजार में आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए। आज वीकली एक्सपायरी है तो बाजार थोड़ा सा वोलेटाइल है, तो आपको हम गाइड करेंगे कि इंडेक्स में आप क्या करें। एफएनओ के शेयरों पर तो खास नजर रहेगी। कुछ कैश वाले जो बजिंग स्टॉक्स हैं उन पर भी आपको हम व्यू देंगे और ये बताएंगे कि कहां पर लॉन्ग करना है, कहां पर शॉर्ट करना है। और चलिए आज के मेहमान को अपने साथ जोड़ लेते हैं। आज आपकी मदद करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं जेम फाइनेंशियल के अक्षय भागवत। अक्षय जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। स्वागत है आपका 18 आवर्स स्वदेश पर। इंडेक्स की रणनीति सर आप जरा प्रिपेयर कीजिए। दर्शकों को हम बता देते हैं कि कल के सत्र में पैसे कहां पर बने हैं और लेकर आएंगे रिपोर्ट कार्ड। तो रिपोर्ट कार्ड की बात करें तो फेडरल बैंक खरीदने की सलाह दी थी अजीत मिश्रा ने कल। 304 रुपए के भाव पर 3% का रिटर्न इसमें बना। डिक्सन टेक में 11,309 के भाव पर आपको बाइंग करने की सलाह दी गई थी। करीब 3% के रिटर्न बने। मैनकाइंड फार्मा में 2% के आसपास की तेजी बनी। तो बढ़िया कल सत्र बीता है और एवरेज जो रिटर्न रहा है काफी ज्यादा दमदार रहा है एक सत्र के लिहाज से। लेकिन आज आपकी मदद करने के लिए हमारे साथ हैं जेम फाइनेंशियल के अक्षय भागवत। अक्षय जी नमस्कार। क्या करना चाहिए अक्षय जी बाजार में? निफ्टी बैंक में तो मजबूती है, लेकिन आईटी के चलते हम देख रहे हैं कि निफ्टी ने अपनी तेजी जो है शुरुआती वो गंवा दी है। निफ्टी आईटी 5 सत्र में लगभग 8 साढ़े 8% के आसपास की गिरावट हो गई है। निफ्टी को कैसे ट्रेड करें अक्षय जी, क्या भी होगा आपका? जी गुड मॉर्निंग अभिषेक जी। तो देखिए ऑलरेडी बैंक निफ्टी जो है आज बाजार को सपोर्ट कर रही है। वीकली एक्सपायरी डे पे निफ्टी खुलने के बाद 23,250 वापस एक क्रूशियल रेजिस्टेंस इंट्राडे में बन के आ रहा है और सेलिंग प्रेशर ग्रिप कर रहा है। पर मेरा मानना है कि जिस तरीके का ऑप्शंस का ओपन इंटरेस्ट का डिस्ट्रीब्यूशन है 23,100 कहीं ना कहीं बहुत ही अहम इंट्राडे वीकली एक्सपायरी के लिए सपोर्ट ऑफर करेगा। मेरा मानना है कि शायद अगर थोड़ी सी 23,150 के ऊपर रिकवरी या सस्टेनेंस होती है तो दोबारा 23,200 या 23,250 दिन में निफ्टी छू सकता है ऊपर की तरफ। तो आपको वॉलेटाइल ट्रेडिंग के लिए दोनों तरफ प्रिपेयर रहना है। आज का जो ट्रेडिंग रेंज है 23,100 का सपोर्ट है और 23,250 का रेजिस्टेंस है। तो अगर निफ्टी में कोई रणनीति बनानी है तो 23,100 के आसपास आता है तो आपको स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस 23,050 की लगा के निफ्टी एक बार इंट्राडे के लिए एक्सपायरी के लिए बाय करनी है और अगर रिकवरी आती है तो 23,200 से 23,250 के बीच में प्रॉफिट बुक करनी है। ठीक है, ये राय होगी इंडेक्स को लेकर अक्षय जी की। सपोर्ट लेवल, रेजिस्टेंस के लेवल आपको उन्होंने बता दिए साफ तौर। अक्षय जी निफ्टी बैंक में क्या करें? तेजी तो है 550 अंकों की, 54,600 के आसपास का इंडेक्स है। क्या यहां पर तेजी करनी चाहिए या फिर बाय ऑन डिप करके पैसा बनेगा? जी देखिए बैंक निफ्टी तो तेज है, प्राइस एक्शन क्लियरली बता रहा है और बहुत सारे जो छोटे मोटे बैंक है, मिड कैप बैंकिंग स्पेस है, उनमें आपको काफी पॉजिटिव मोमेंटम इंट्राडे में दिख पा रहा है। बस एचडीएफसी बैंक एक ड्रैगर है जो बैंक निफ्टी को चलने से रोक रहा है। लेवल वाइज अगर आप अप्रोच लेके चले तो 54,800 बेसिस स्पॉट बैंक निफ्टी बहुत ही इंट्राडे अहम रेजिस्टेंस होगा। अगर 54,800 पार करता है तो आप बैंक निफ्टी में इंट्राडे के लिहाज से बाइंग के पोजीशंस बना सकते हैं क्योंकि वो पॉसिबल ब्रेकआउट लेवल होगा और उसके बाद 55,000 तक इंट्राडे में टारगेट्स खुल सकते हैं। पर मेरा मानना है कि बैंक निफ्टी में अगर आप बाइंग करें तो थोड़ा सा पोजिशनल आउटलुक रखें क्योंकि जिस तरीके का सेटअप हो रहा है 54,000 एक सपोर्ट जोन बनता हुआ दिख रहा है और थोड़ा आप हफ्ते भर के लिए काम करें तो ऊपर में 55,300 के टारगेट बैंक निफ्टी में खुल सकते हैं। तो पोजिशनल व्यू में ज्यादा कंफर्ट रहेगा बैंक निफ्टी के तेजी में। ठीक है, पोजिशनल व्यू को लेकर कंफर्ट है बैंक निफ्टी में। अक्षय जी स्टॉक्स कौन से चुने हैं आपने फ्यूचर्स में? कहां पर बाइंग करनी है आपके हिसाब से?
तो दो स्टॉक्स जो चुना है मैंने आज के शो के लिए, एक है विप्रो। तो विप्रो में अगर आप देखें तो एक नेगेटिव टेक्निकल स्ट्रक्चर है। बस बायबैक एक कारण था जिसके चलते विप्रो का स्टॉक चला था, और जैसे ही वो 5 तारीख को बायबैक का इवेंट खत्म हुआ है, स्टॉक में सेलिंग प्रेशर काफी भारी है। टेक्निकल सपोर्ट भी ब्रीच करा है कल उसने, तो उसके चलते 170 और 165 का डाउनसाइड आपको विप्रो में दिख सकता है शॉर्ट टर्म में। 192 का इस ट्रेड में आपको स्टॉप लॉस बनाना है। और पीएसयू बैंकिंग स्पेस में, हालांकि बैंकिंग में आज काफी स्ट्रांग अपसाइड है, तो 275 के टारगेट्स के लिए बैंक ऑफ बड़ौदा बाय करना है विद स्टॉप लॉस ऑफ 254। ठीक है, विप्रो में सेल के रिकमेंडेशन है। और विप्रो देखिए ये थोड़ा हरे निशान में आया तो था, लेकिन ये स्लिप कर गया है लाल निशान में। और यहाँ से 170 के नीचे जाता हुआ शेयर नजर आ रहा है अक्षय जी को। बीओबी के लिए बाइंग की रिकमेंडेशन है, और एक बाई है एक सेल है। 275 281 ये दो टारगेट होंगे बैंक ऑफ बड़ौदा के लिए, और विप्रो है सेल। विप्रो आप ये देखेंगे कि ये शेयर ना 210 रुपए से लगातार गिरावट का शिकार हो रहा है, और इसने अभी अपना बायबैक कंक्लूड किया है। तो बायबैक में हुआ क्या है, 15,000 करोड़ रुपए का बायबैक था। तो बायबैक के अराउंड उसके पहले जो निवेशक शेयर बाय करके बैठे थे, और मान लीजिए बायबैक में वो टेंडर ना कर पाए होंगे, एक्सेप्ट नहीं हुए शेयर, फिर वो बाजार में सप्लाई के लिए आ गए, और उसने थोड़ा सा हमने देखा कि माहौल खराब करने का काम किया है। 170 165 के टारगेट के लिए आपको यहां पर शॉर्ट करने की रिकमेंडेशन दी जा रही है। 192 रुपए पर आपको लगा के चलना है स्टॉप लॉस। तो एक बाय और एक सेल। लेकिन आगे बढ़ने से पहले जरा कुछ आज के जो बड़े मूवर्स हैं ना, उनके बारे में जरा राय ले लेते हैं, और फिर हम शो में आगे प्रोसीड करेंगे। क्रूड में गिरावट आई है अक्षय जी, तो हम देख रहे हैं कि इंटर ग्लोब में तेजी बनी है लगभग 2% के आसपास की, और यह वायदा का सबसे ज्यादा चढ़ने वाला शेयर आज के सत्र में है। कितने कन्विंस्ड है आप इंटर ग्लोब एविएशन को लेकर? क्योंकि क्रूड अगर चढ़ता है तो हम देखते हैं कि प्रेशर आता है, क्रूड नीचे आता है तो शेयर को सपोर्ट मिलता है, और एक कह सकते हैं कि थोड़ा रेंज बड़ी है, लेकिन फिर भी ये एक दायरे में ही कारोबार कर रहा है। जी, तो अगर इंडिगो का टेक्निकल स्ट्रक्चर देखा जाए तो दायरे में ही कारोबार कर रहा है। तो शॉर्ट टर्म अगर आप 2 से 3 दिन का व्यू लेके चल रहे हैं तो एक न्यूट्रल सेटअप है जहाँ पे 4400 सपोर्ट है, और ऊपर में 4575 रेजिस्टेंस है। तो कोई खास ट्रेडिंग के मौके शॉर्ट टर्म के लिए तो इंडिगो में बनते हुए नहीं दिख पा रहे। बट अगर थोड़ा सा पोजिशनल आउटलुक लेके चले, मिनिमम 1 मंथ प्लस की होल्डिंग हो, तो कहीं ना कहीं मेरा मानना है कि 4000 बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन चुका है इंडिगो में। स्टॉक एक्यूमुलेशन फेज में है, ब्रेकआउट की देरी है, पर 1 महीने प्लस के होल्डिंग से शायद ये 4600 का ब्रेकआउट बनता हुआ दिखे, और उसके बाद आपको स्टॉक 4850 या 5000 तक भी जाता हुआ दिख सकता है। तो पोजिशनल व्यू में कंफर्ट है, वहां पे आपको होल्ड करके चलना है कैश में। फ्यूचर्स में न्यूट्रल सेटअप होने के चलते मैं अवॉइड करूंगा कोई बाइंग पोजीशन। ठीक है, फ्यूचर्स में बाइंग पोजीशन अवॉइड करने की सलाह है। अगर आपकी होल्डिंग अगर है कैश में, अगर आपकी डिलीवरी है अगर, तो आप बिल्कुल होल्ड करके रखिए। इंटर ग्लोब एविएशन को लेकर ये व्यू है। लेकिन चलिए आगे बढ़ते हैं और ये जानते हैं कि लॉन्ग बिल्डअप कहां पर है बाजार में, यहाँ यानी कि एफएनओ में कहां पर हो रही है ताजा खरीदारी। तो ताज़ा खरीदारी की अगर हम बात करें तो आप देखेंगे कि जी वर्नोवा टीएनडी में हम देख रहे हैं कि बाइंग हो रही है अच्छी, करीब करीब 4% ऊपर आपको ये शेयर नजर आएगा। मोतीलाल ओसवाल में भी बाइंग हो रही है, लेकिन मोतीलाल ओसवाल में शॉर्ट कवरिंग के चलते आज ये हम बाइंग मूव देख रहे हैं। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो ट्यूब इन्वेस्टमेंट हो गया, डिवीज लैब हो गया, बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया, ये कुछ स्टॉक्स होंगे जहां पर आज हम देख रहे हैं कि बेहतरीन लॉन्ग बिल्डअप है। संवर्धन मदरसन भी आज एक और शेयर है जहां पर हम देख रहे हैं कि ये बाइंग होती हुई नजर आ रही है। बीओबी पर तो राय दे दिया है अक्षय जी ने, लेकिन एक राय जरा लेते हैं जी वर्नोवा टीएनडी के शेयर को लेकर। राय क्या होगी अक्षय जी आपकी जी वर्नोवा को लेकर? हालांकि आज शेयर ये मजबूत था, और अपने जो गेंस है ना, बाजार थोड़ा नीचे जरूर आए हैं, लेकिन इस गेंस को और बढ़ाया है शेयर ने जैसे जैसे दिन बीता है, और डे हाई पर लगभग 4% की तेजी के साथ ये कारोबार कर रहा है। क्या राय होगी आपकी जी वर्नोवा टीएनडी में? जी, तो देखिए टेक्निकल ट्रेंड काफी मजबूत है। बस गए 5-6 दिन में स्टॉक थोड़ा सा
शॉर्ट टर्म या इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए वोलाटाइल रहा है। 4800 और 5200 मोटा मोटी इस रेंज में चौपी रहा है, बट ब्रॉडर ट्रेंड पॉजिटिव होने के चलते मेरा मानना है कि स्टॉक में दोबारा तेजी लौट सकता है। आज 4800 से घुमा है, टेक्निकल शॉर्ट टर्म सपोर्ट कहीं ना कहीं 4700 के आसपास है, तो सपोर्ट को रिस्पेक्ट करके ही रिकवर हुआ है। बिल्कुल आप इसमें बाइंग के पोजीशंस बना सकते हैं। 4700 के नीचे आपका स्टॉप लॉस होगा और दोबारा रिकवरी रैली में स्टॉक 5200 का शॉर्ट टर्म ऑल टाइम हाई का टारगेट टेस्ट करने की कोशिश करेगा। ठीक है जी वर्नोवा टीएनडी को लेकर ये व्यू हो गया। कुछ और शेयरों के बारे में जरा व्यू लेते हैं। ट्यूब इन्वेस्टमेंट नहीं छोड़ देते हैं। आईसीआईसीआई लोम्बार्ड, क्या राय होगी अक्षय जी आपकी? क्या इसमें आपको तेजी बनते हुए दिख रही है? क्या इसमें शेयर, क्या इसमें बाइंग करनी चाहिए, लॉन्ग करें? जी, शॉर्ट टर्म का अगर आपका व्यू है तो आप लॉन्ग कर सकते हैं, हफ्ते भर का व्यू हो सकता है, पर 1730 एक अहम टेक्निकल शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स का एरिया है, जहां पे बार बार हम टेक्निकल चार्ट्स पे डिमांड बनता हुआ देख पा रहे हैं स्टॉक में। और इसी रेंज से जब भी स्टॉक रिकवर होता है तो 1870 तक रिकवरी की प्रायर हिस्ट्री है, तो सिमिलर पैटर्न फॉलो होगा। 1870 के आसपास आप इसमें टारगेट बना के चले, 1720 के नीचे आपका स्टॉप लॉस होगा और ट्रेडिंग के लिए रिस्क रिवॉर्ड पे ऑफ बहुत बेहतरीन है करंट रेट पे। उसके चलते आप बाइंग की रणनीति बना सकते हैं आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस कंपनी में। ठीक है, आईसीआईसीआई लोम्बार्ड को लेकर ये भी हो गया। एक और स्टॉक है जहां पर हम देख रहे हैं कि तेजी की पोजीशंस ऐड हो रही हैं। ओपन इंटरेस्ट में बढ़ा लगभग 2% के आसपास का। नैम यानी कि निपॉन लाइफ एसेट मैनेजमेंट लिमिटेड, और इसमें आप देखेंगे कि 800 रुपए से ना ये शेयर जो चला, हल्की फुल्की हमने देखा कि प्रॉफिट टेकिंग है, अदरवाइज जो ट्रेंड है वो निश्चित तौर पर इंटैक्ट नजर आ रहा है। और 1070 रुपए के आसपास फिलहाल हमें ये शेयर कारोबार करता हुआ दिखाई देगा। और अपने 20 डे जो मूविंग एवरेज है उसके जस्ट थोड़ा सा नीचे ये शेयर है। निपॉन लाइफ, राय क्या होगी अक्षय जी आपकी? क्या तेजी करनी चाहिए इसमें? जी देखिए, पोजिशनल व्यू अभी भी इंटैक्ट है, पॉजिटिव है। शॉर्ट टर्म अगर आपका 3 से 4 दिन का व्यू है तो थोड़ा सा ग्रे एरिया है करंट रेट में, क्योंकि स्टॉक 130 से लेके 170 इस रेंज में थोड़ा सा चॉपीनेस या हल्का सा और 30-40 रुपए का डिप भी आपको दिखा सकता है, तो वो थोड़ा सा ग्रे एरिया है जहां पे आपको संभाल के चलना है। तो कोई फ्रेश बाइंग की मैं रणनीति नहीं बनाऊंगा, पर ओवरऑल टेक्निकल ट्रेंड मजबूत होने के चलते अभी भी होल्ड का व्यू रहेगा। स्टॉप लॉस बनेगा 1025 का, थोड़ा समय लग सकता है, बट दोबारा 1120 प्लस के टारगेट की मैं चार्टिंग पे उम्मीद कर रहा हूँ। 30 टारगेट्स के लिए आपको बने रहना है। ठीक है, ये राय होगी निपॉन लाइफ को लेकर। दो और शेयर हैं जो वायर एंड केबल वाले स्पेस में हैं, और उसमें एक बड़ा इंटरेस्टिंग चीज देखने को मिली है कि 52 वीक हाई के आसपास दोनों के दोनों शेयर हैं, केईआई और पॉलीकैब। और जब जब थोड़ी बहुत प्रॉफिट टेकिंग आती है, नीचे बाहर खड़े रहते हैं और बढ़िया सपोर्ट लेके ये शेयर चलते हैं। फ्रेश लॉन्ग एडिशंस आज के सत्र में हो रहे हैं केईआई में और पॉलीकैब में। केईआई थोड़ा ज्यादा चला है पॉलीकैब के मुकाबले। अक्षय जी, आपके रडार पर जरूर आए होंगे, कहां पर तेजी करनी चाहिए? नहीं, मेरे रडार पर भी है और बहुत बहुत ही अच्छा ऑब्जर्वेशन है अभिषेक जी, क्योंकि ये स्टॉक जब भी डिप करता है तो उसमें लोअर एंड पे शॉर्ट टर्म पे डिमांड बार बार दिखाई दे रहा है। तो बात करें केईआई इंडस्ट्रीज की तो सिमिलर पैटर्न है। 5100 से 5150 वो जोन है जहां पे रिसेंटली काफी टाइम डिमांड दिखा है, तो 5100 के नीचे आपका स्टॉप लॉस होगा। और जो तेजी का कंटिन्यूएशन पैटर्न है उसके चलते 5500 प्लस के टारगेट बनेंगे, तो बने रहने की राय है केईआई इंडस्ट्रीज में। और पॉलीकैब इंडिया, जिसमें एक कंटिन्यूइंग पॉजिटिव अप ट्रेंड जारी है, इसमें भी 9400 का वो लेवल है जहां पे स्टॉक बार बार शॉर्ट टर्म में डिमांड एरिया से रिकवर हो रहा है, तो इसमें भी तेजी कायम है और 10,000 प्लस के टारगेट्स के लिए आपको बने रहना है। ठीक है, ये राय होगी पॉलीकैब को लेकर। एक कंजम्पशन का शेयर लेकर आइए, और शेयर का नाम है डी मार्ट यानी कि एवेन्यू सुपर मार्ट्स। हालांकि ऊपरी स्तरों से ये शेयर जरा नीचे जरूर आए हैं, लेकिन मल्टीपल सपोर्ट से 4050 रुपए की लेवल पर डी मार्ट के लिए। और आज हम देख रहे हैं कि इसमें तेजी की नई पोजीशन ऐड हो रही है। ओआई गेन लगभग 1% के आसपास का है। डी मार्ट में क्या एक ट्रेड लेना चाहिए क्या अक्षय जी? जी,
तो एवेन्यू सुपरमार्ट्स या डीमार्ट इसमें ट्रेड आप ले सकते हैं। मेरे हिसाब से एक पॉसिबल बॉटम फिशिंग कैंडिडेट होगा, क्योंकि स्टॉक में एक तरफा सेलिंग हमने गए 15 ट्रेडिंग सेशन में देखा है, बट कहीं ना कहीं 4000 वो लेवल है जहां पे स्टॉक भी ओवरसोल्ड में जोन में आ जा रहा है। रिकवरी की भी उम्मीद कर रहा है, शॉर्ट टर्म सपोर्ट जोन बनता हुआ दिख रहा है टेक्निकल चार्ट्स में। तो ट्रेडिंग पुल बैक के लिए 4250 से 4300, ये दो टारगेट्स आपके रहेंगे शॉर्ट टर्म के लिए। 4000 के नीचे स्टॉप लॉस बना के रखना है, और रिकवरी रैली के चांसेस बहुत हाई है। ठीक है, ये राय हो गई डीमार्ट के शेयर को लेकर। लेकिन जहां पर शॉर्ट कवरिंग का सपोर्ट है, यानी कि मंदी के सौदे कट रहे हैं, ओपन इंटरेस्ट में कमी है, भाव ऊपर हैं शेयरों के, वो जरा सूची लेकर आइए आप स्क्रीन पर। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक निश्चित तौर पर, क्योंकि इसमें जो ओआई शेडिंग है लगभग 1% के आसपास की है, शेयर करीब करीब 3% ऊपर आपको नजर आएगा। आरबीएल बैंक में तेजी हो रही है। इसके अलावा हम देख रहे हैं कि इंडियन बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, पीएनबी, ये कुछ और शेयर्स हैं बैंकिंग स्पेस में, जहां पर हम देखें कि शॉर्ट कवरिंग का सहारा शेयरों को मिल रहा है। और इरेडा एक और स्टॉक है जहां पर हम देख रहे हैं कि शॉर्ट कवरिंग मूव आज के सत्र में है। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक करीब करीब 3% ऊपर। राय क्या होगी आपकी अक्षय जी, क्या करना चाहिए? तो मेरे हिसाब से होल्ड करके चलना है। स्टॉक ने एक रेंज बाउंड कंसोलिडेशन जो बन रहा था 70 और 72 के बीच में, उसको इंट्राडे में काफी अच्छे वॉल्यूम के साथ ये जो रेजिस्टेंस एरिया उसको ब्रेक करा है, और उसके चलते शॉर्ट टर्म मोमेंटम ट्रिगर हुआ है आज आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में। टारगेट्स खुलेंगे 75 और 76 के, और 71.5 का आपका इस बाइंग पोजीशन पे स्टॉप लॉस बनेगा। ठीक है, पीएनबी भी डे हाई पर है अक्षय जी, और ये भी हमने देखा है कि 105 रुपए के ऊपर जाने में ना थोड़ी सी परेशानी हुई है शेयर को। जब जब 105 के ऊपर निकला है, थोड़ा थोड़ा हल्का फुल्का सप्लाई प्रेशर आया है, हालांकि नीचे कोई डिटरेशन नहीं है ज्यादा। क्या राय होगी आपकी अक्षय जी? क्या इस बार लगता है कि 110 के ऊपर निकल जाएगा शेयर ये? जी बिल्कुल निकलना चाहिए 110 के ऊपर, क्योंकि अगर आप थोड़ा सा मीडियम टर्म आउटलुक देखें तो टेक्निकल पैरामीटर्स में एक क्लासिक डबल बॉटम फॉर्मेशन बनता हुआ दिख रहा है पीएनबी में, जो एक बुलिश पैटर्न है, और ये पैटर्न का टारगेट बन रहा है करीबन 116 के आसपास। थोड़ा सा एक महीने भर का समय शायद आपको देना पड़े, तो मैं कहूंगा 116 के टारगेट्स के लिए पोजिशनली बने रहना है। और अगर आप मोमेंटम चेज कर रहे हो तो बैंकिंग सेक्टर में काफी स्ट्रांग मोमेंटम है। बैंक ऑफ बड़ौदा तो मैंने आज दिया ही है, पीएनबी वो दूसरा नाम हो सकता है जहां पे स्ट्रांग मोमेंटम बनता हुआ दिख रहा है, और शॉर्ट टर्म पैरामीटर्स के रीडिंग के हिसाब से 111 से 112 के टारगेट बन सकते हैं। तो कुल मिला के तेजी का व्यू है, 104 आपका स्टॉप लॉस रहेगा शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग पोजीशंस पे। ठीक है, ये राय होगी। 104 रुपए होगा स्टॉप लॉस ट्रेडिंग के लिए पीएनबी के स्टॉक में। लेकिन चलिए आगे बढ़ते हुए जान लेते हैं कि कहां पर हो रही है ताजा बिकवाली, यानी कि शॉर्ट बिल्डअप। तो शॉर्ट बिल्डअप की अगर हम बात करें, यानी कि वो शेयर जहां पर हम देख रहे हैं कि ओपन इंटरेस्ट तो बढ़ा हुआ है, शेयर जा रहे हैं नीचे। इनमें आपको टाइटन हो गया, टेक महिंद्रा हो गया, एनटीपीसी, इसके अलावा इटर्नल, इन्फो एज, साथ साथ में पावर ग्रिड और टाटा पावर, ये शेयर भी हम देख रहे हैं कि आज शॉर्टिंग दिखा रहे हैं। और 1% ऊपर टाटा पावर का जो है ओपन इंटरेस्ट है। शेयर में 1 से 1.25% के आसपास की गिरावट है। 400 रुपए के भाव टाटा पावर के। क्या 400 रुपए के नीचे कोई बड़ा करेक्शन आप देख रहे हैं क्या टाटा पावर में अक्षय जी? जी तो देखिए पावर सेक्टर में मोमेंटम काफी स्ट्रांग गए कुछ दिनों में रहा है, पर पूरा मोमेंटम फिजल आउट हुआ है। तो जो तेजी का स्ट्रक्चर था वहां से एक रेंज बाउंड स्ट्रक्चर में काफी सारे पावर सेक्टर्स दोबारा आ चुके हैं। तो कोई भारी गिरावट की तो फिलहाल टेक्निकल चार्ट्स पे कोई सिग्नल नहीं बनता हुआ दिख रहा है, बट शॉर्ट टर्म में शायद लोअर लेवल पे 395 तक स्टॉक टेस्ट हो सकता है। तो आपको इस स्टॉक में बाइंग के मौके ढूंढने हैं डिप्स में। 395 वो एरिया हो सकता है जहां पे शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के पैरामीटर्स पे दोबारा बाइंग आप कर सकते हैं। 390 के नीचे आपको स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मेंटेन करना है, और यही न्यूट्रल स्ट्रक्चर चलेगा तो 395 से 415 के रेंज में मेजॉरिटी टाइम जून सीरीज में ये स्टॉक स्पेंड कर सकता है।
ठीक है, ये राय होगी टाटा पावर को लेकर, लेकिन टाइटन के शेयर को जरा लेकर आइए, क्योंकि टाइटन में हम देख रहे हैं कि 4 सत्र तक चलने के बाद आज टाइटन के शेयर में गिरावट है। कल भी ये शेयर कमजोर था, 1.25% के आसपास की नरमी है टाइटन में। हालांकि अगर आप सपोर्ट्स देखेंगे ना, तो 3,900 से 400 रुपए की रेंज में बहुत ब्यूटीफुल सपोर्ट है, और बार बार हमने देखा कि वहां से ये शेयर रिवर्स करने में कामयाब रहा है। टाइटन में तेजी क्या एक्सटेंड होते हुए आप देख रहे हैं अक्षय जी? क्या ये बाय ऑन डिप वाला शेयर है? जी तो मेरे हिसाब से 3 दिन पहले बहुत ही एक इंट्राडे एक्सप्लोसिव मूव हुआ था टाइटन में, और उसके बाद वापस स्टॉक थोड़ा सा फिजल आउट हो रहा है। तो मोमेंटम एक बार टेम्पररी ब्रेक हुआ है, और रेंज में रहने के सिग्नल्स मिल पा रहे हैं, जहाँ पे 4,000 आपका लोअर एंड ऑफ द रेंज हो सकता है और 4,300 अपर एंड ऑफ द रेंज हो सकता है। तो कोई नेगेटिविटी तो है नहीं, बस थोड़ा सा जो है मोमेंटम टूटा है स्टॉक में। तो कोई फ्रेश बाइंग की रिकमेंडेशन नहीं होगी, बट जिनके पास है स्टॉक उनको होल्ड करके चलना है। स्टॉप लॉस आपका बनेगा 4,075 का, और दोबारा अगर रिकवर करता है 4,250 तक, तो वहां पे एक बार आप अपना मुनाफा बांध सकते हैं। ठीक है, टाइटन को लेकर ये व्यू हो गया। इटर्नल में क्या करना चाहिए? क्योंकि इटर्नल का अगर हम कंसोलिडेशन की बात करें तो लगभग लगभग 3 महीने से ये शेयर कंसोलिडेट कर रहा है एक रेंज में। लेकिन 240 और 250 के रेंज में निश्चित तौर पर एक हर्डल है इटर्नल के लिए। क्या राय होगी अक्षय जी आपकी? शॉर्ट करें, लॉन्ग करें? ट्रेंड कोई एस्टेब्लिश हो नहीं रहा है, राय आपकी क्या होगी? जी कोई ट्रेंड क्लियर है नहीं इसमें। बहुत ही रेंज बाउंड स्टॉक है। बार बार 260 पे स्टॉक को रिजेक्शन मिल रहा है, वो पार करने में बहुत दिक्कत हो रही है स्टॉक को। तो जो पहला पड़ाव है 260, वो पार करना बहुत जरूरी होगा अगर आप कोई भी तेजी इसमें करना चाहे। फिलहाल आपको तेजी करने के लिए दो लेवल्स होंगे, इधर अबाउट 260 वो ब्रेकआउट पॉइंट होगा, या डिप में 230 232 230 232 तक डिप कर जाए स्टॉक, तो दोबारा आप इसमें बाइंग के मौके ढूंढ सकते हैं। फिलहाल नो ट्रेडिंग जोन में है, तो अवॉइड करने की राय होगी। ठीक है, अवॉइड करने की राय होगी। इटर्नल को लेकर ये व्यू हो गया। अक्षय जी बहुत शुक्रिया, आज आपने समय निकाला और वायदा के तमाम शेयरों को लेकर आपने अपने बिल्कुल सटीक व्यू हमारे दर्शकों के साथ शेयर किए, और जहां पर ट्रेड बन रहे हो आपने ट्रेड भी बताए। बहुत शुक्रिया, आज आपने समय निकाला। लेकिन शो समाप्त